हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे साइंस विथ मस्ती। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपने सभी दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आसानी से देख सकते हैं। चलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है, मान लीजिए कि यह बिंदु हो गया, यहीं से अगर प्रकाश निकल रही है, तो इसी निकलते हुए स्थिति में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का यहाँ से परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। जब निकलेगा तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी वस्तु से जब टकराएगा और टकराने के तत्पश्चात वहां से जब प्रकाश दूसरी दिशा में वो मूव करता है या घूम जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन में एक पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे, केवल प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश या प्रकाश के लिए स्रोत के बारे में, तो हमें जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उस वस्तु को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को हम देख पाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग जानते हैं तो वह होता है लैंप, मोमबत्ती, फिर आपको ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया। ये सारे प्रकाश के स्रोत के उदाहरण है। किसके हैं? प्रकाश के स्रोत के उदाहरण है। प्रकाश एक प्रकार का यह ऊर्जा होता है, मतलब प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, क्योंकि इससे टेम्परेचर मिलता है और जिससे उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और ये क्या है? ऊर्जा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे प्रदीप्त के बारे में। ये प्रदीप क्या है? प्रदीप को कहने का अर्थ है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या निकलते हुए दिखाई प्रतीत होता है, उसी को हम लोग प्रदीप कहते हैं। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसको हम लोग प्रदीप कहते हैं। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे प्रदीप्त कहते हैं। मतलब हमको जिससे प्रकाश निकलते हुए दिखाई प्रतीत होता है, उसे हम प्रदीप कहते हैं। अगर इसके उदाहरण में जानते हैं तो इसका उदाहरण होता है इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा सूर्य। इसके उदाहरण में हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में। फिर बिजली का बल्ब होगा, बहुत सारे पदार्थ है। जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ लैंप हो गया। इससे प्रकाश क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप कहते हैं। आगे हम लोग इसी के प्रदीप और अप्रदीप, ये दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग अप्रदीप के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अप्रदीप।
अप्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ मतलब जिससे, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो उसको हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो उसे अप्रदीप्त कहते हैं। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसको हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। इसके बाद इसके उदाहरण के लिए जानेंगे तो इसके उदाहरण में हो जाएगा टेबल हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, बुक हो जाएगा। मतलब ये जितने भी वस्तु दिख रहा है कि जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है वो सारे के सारे अप्रदीप्त में आ जाते हैं, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है मतलब निकल रहा है वो प्रदीप्त में आ जाते हैं। फिर आगे हम लोग जानेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि आगे वाले पॉइंट के बारे में हम लोग चलते हैं तो उसमें प्रकीर्णन के बारे में। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश की किरण फैलते हुए प्रतीत होते हुए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि आप बिजली का बल्ब हो गया और इससे प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। तो इसके सहायता से हम लोग जानते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया फैलते हुए जाता है। और एक बात हम लोग पहले ये जानेंगे कि किसी प्रकाश को जब हम लोग जहाँ देखते हैं तो वो एक सरल रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि कभी भी प्रकाश सीधे जाता है न कि घूम के जाता है, घूम के कभी नहीं जाता है। और हम लोग प्रकाश की किरण के बारे में जब बातें करेंगे तो किसी भी प्रदीप्त पदार्थ को हम लोग प्रकाश की किरण वहां से उत्सर्जित होते हुए देखते हैं, या बिजली की बल्ब जो हो गया वो सभी के सभी एक सरल रेखा में निकलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सरल रेखा में ही जाती है। फिर किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपको हम बताएंगे कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज, इसके बारे में जान लीजिए। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे विभिन्न माध्यम से फैलते हुए यानी बाहर से किसी भी स्थान से प्रकाश आते हुए आप लोग देखते हैं और सारे प्रकाश एक बिंदु पर मिलती हुई है तो उसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। जब किरण पुंज ये बनता है तो चारों तरफ से सभी दिशाओं से प्रकाश आते हुए आपको दिखाई प्रतीत होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं या इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ऐसे ये प्रकाश आते हुए तो सिस्टम देना और एक ही बिंदु पर आते हुए देना है तो ये इसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे ये किरण पुंज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, 2 नंबर में होता है समानांतर किरण पुंज, 3 नंबर में होता है अपिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो हम तीनों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि तीनों किस प्रकार से कार्य करता है। क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में होगा अपसारी किरण पुंज, 2 नंबर में होगा समानांतर किरण पुंज और 3 नंबर में होगा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज 2 नंबर में होगा
समानांतर किरण पुंज। और ये 3 नंबर में होगा अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ये 3 नंबर में होगा। हम इसे कैसे पहचानेंगे कि यह अपसारी किरण पुंज है, ये समानांतर किरण पुंज है और ये अभिसारी किरण पुंज है? तो हम लोग यहाँ पर इसके डायग्राम द्वारा हम इसको समझा देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हम पता कर सकते हैं आसानी से कि अपसारी कौन है, अभिसारी कौन है और समानांतर कौन है। तो जब आप किरण को एक बिंदु से फैलते हुए दिखाई आपको प्रतीत होती है इस प्रकार से, एरो के चिन्ह बाहर की तरफ दिखाई देगा, तो आप कहेंगे कि यह अपसारी किरण पुंज है। मतलब एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण फैलते हुए चली जाती है उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलते हुए आगे की ओर जाती है तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके परिभाषा के लिए 2 नंबर में समानांतर किरण पुंज। समानांतर मतलब क्या होता है? ये सीधा जाएगा, मतलब जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलेगी तो वह सीधा एक रेखा में गमन करेगी, तो उस समय हम लोग उसको कहेंगे समानांतर किरण पुंज। वहीं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यम से और किसी एक बिंदु पर आकर के मिलेगी तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि तीनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर अपसारी में बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगा, समानांतर में सीधे डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगा, सरल रेखा में दिखाई देगा, और अभिसारी में विभिन्न माध्यमों से और एक बिंदु पर आकर मिलते हुए दिखाई प्रतीत होगा, तो आप उसे अभिसारी किरण पुंज आसानी से कह सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पारदर्शित पदार्थ क्या है, पारभासी क्या है और अपारदर्शित क्या है। पारदर्शित कहने का अर्थ हुआ है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जा सके। पारदर्शी का अर्थ होता है कि वैसा पदार्थ जिससे आसानी से प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार जा सके उसको हम लोग पारदर्शित पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा कांच, ये क्या है? पारदर्शित पदार्थ है, इससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। पानी, हवा, इससे क्या होता है? प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, जिसको हम लोग पारदर्शित करते हैं। 2 नंबर में आता है पारभासी। पारभासी, तो पारभासी में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के कुछ कण उससे पार करते हैं, अन्यथा अधिक से अधिक कण पार नहीं करते हैं, उसे हम पारभासी पारभासी कहते हैं। जैसे इसमें कागज हो जाएगा, ये हमारा हाथ हो गया। अगर जब हम प्रकाश को जलाते हैं तो इधर रेड इधर दिखाई देता है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि यह किस माध्यम में आएगा? पारभासी माध्यम में आएगा। किस माध्यम में आएगा? पारभासी माध्यम में आएगा। तो इसमें या तेल से लगा हुआ पेपर, उसमें भी पारभासी माध्यम हो जाता है। लेकिन अपारदर्शित में होता है कि जिससे प्रकाश की कण आसानी से पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शित पदार्थ कहते हैं। जैसे आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि अपारदर्शित मतलब क्या होता है कि जिससे पार नहीं कर पाए। जैसे दीवार हो गया, ये बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, इससे क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग इसको अपारदर्शित पदार्थ कहते हैं। सो थैंक्स। और आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें।
ताकि यह आपकी हर कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जो हमने यहाँ थ्योरी रूप से समझाया है। सो थैंक्स।